कितनी भी बात हो बिगड़ी, आज समझ में आ जाएगी डिग्री। देखें दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मान के चलिए, कठिन भी माना जाता है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है। तो हमारे साथ आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको डिग्री ऐसे समझ में आ जाएगी, आप कभी इसको भूल करके भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, देखते हैं किस तरह से। थोड़ा हम इधर आपको सीधा काम पे आते हैं, समय ना जाया करते हुए। डिग्रीज, तो डिग्री की अगर बात करते हैं तो इनको बोलते हैं अवस्थाएं। तो ये आपकी तीन है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कुल मिला के एक हमने यहाँ पे सैंपल भी लिया है। इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने यहाँ पे सैंपल लिया, उससे आप समझाने का प्रयास करेंगे। जब देखते हैं ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे आपका जब कॉन्सोनेंट्स होता है तो यहाँ पे ई आर जुड़ता है, इसमें एस टी जुड़ जाता है। जब ई पहले से होता है तो केवल आर जुड़ता है और एस टी जुड़ता है। और जब क्या होता है, किसी डिग्री में केवल एक ही सिलेबल होता है और बीच में कोई अगर वोवेल आता है तो इधर देखते हैं लास्ट वाला अक्षर आपका डबल हो जाता है। तो ये सब में बिग, बिगर, बिगेस्ट। अगर बाई आता है, बाई से पहले आपका क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स है, तो क्या होता है, बाई हट जाता है और तब बाई हट जाता है और ई बाई की जगह पे आ जाता है आई और फिर ई आर जुड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ भी होता है। कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जिनके तीनों फॉर्म अलग होते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखें मस्ट, मोर, मोस्ट, यानी कि कुछ ऐसी डिग्री होती हैं। अब नीचे देखते हैं क्या होता है, जो एडजेक्टिव बड़े होते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब बड़े होते हैं, तो उनको हम लोग मोर से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, मोस्ट से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे, थोड़ा आप ओवरव्यू डाल लें। पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको पहचान आनी चाहिए, तो यहाँ हमने पहचान भी दे दी है कि एज एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म एज, या फिर जो वाक्य हमारे नेगेटिव होते हैं उसमें नॉट लगा होता है, फिर सो एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, फिर एज। तो ये हमारा आता है किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, एडजेक्टिव का सेकेंड फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं ई आर वाला फॉर्म। ठीक है, ये वाले ई आर वाले फॉर्म है, ई आर उसके बाद देन लगा होता है, फिर इसके बाद में इधर सुपरलेटिव डिग्री अगर होती है तो उनको एनी और मोस्ट अदर से बनाते हैं, वो आपको बताया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले दा लगा होता है, इसके बाद में एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग ई एस टी वाला फॉर्म भी कहते हैं इधर देखा जाए तो। और एक कैटेगरी और होती है वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। ये इस तरह के फॉर्म्स होते हैं। तो कैसे कैसे बनता है आज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, इससे पहले आपने डिग्री को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। आप जो भूलने की बीमारी है उसको बिल्कुल भूल जाओगे, मैं कहता हूं। ठीक है, देखिए इन वाक्यों को समझने का प्रयास करिए। जो भी चीजें आपको सीखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सीखना है, पूरी तरह से आ जाएगा। देखें इनमें देखना है, सबसे पहले तो हम पहचान करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी डिग्री है, एज एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म एज, इसका मतलब ये हमारी डिग्री है पॉजिटिव। कौन सी डिग्री है ये, पॉजिटिव। कैसे पहचाना, इससे पहचान लिया। अब केवल ध्यान ये देना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। यहाँ पे आप देख रहे हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव, यानी कि ये वाक्य हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है या पॉजिटिव है। ये हम लोग क्यों सीखेंगे, क्योंकि जो डिग्री है, अगर ये वाक्य हमारा नेगेटिव है तो जो भी डिग्री चेंज होगी वो वाक्य जो हमारा अफर्मेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर ये वाक्य हमारा नेगेटिव है, ठीक है, तो जो डिग्री चेंज होके आएगी वो वाला वाक्य हमारा होगा अफर्मेटिव होगा। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण बात भी है। तो सब में हम लोग यही सीखेंगे, आप सिस्टम से सीखते जाइए। हर एक चीज को ऐसे सिखाया गया है इस वीडियो में, इससे पहले ये कलेक्शन आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। आप अगर हमारे साथ सीरियस होके पढ़ेंगे तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिएगा सिस्टम से चलेंगे इसमें देखिएगा, पहचान लिया, इसको क्या करना है, सबसे पहले इस सब्जेक्ट को इधर लाना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका अकबर, अकबर के साथ भी आ जाएगा बास। अब हमने बताया है ये बात हमारा पॉजिटिव है, तो नॉट हमने क्या किया, अपनी तरफ से जोड़ा है। अब एक चीज और होती है, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल देते हैं। जब हमारे यहाँ पे केवल दो ही सब्जेक्ट होते हैं, तो जब दो सब्जेक्ट होते हैं, दो में जब तुलना होती है तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल देते हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा अकबर बाज नॉट। अब ये हम डिग्री चेंज कर लेंगे। कंपैरेटिव फॉर्म आपका यहाँ पे हमने दिखाया है,
कंपैरेटिव फॉर्म एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म प्लस देन, ठीक। तो ग्रेट का आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और आप लगा देंगे देन। ग्रेटर देन के बाद आपका ये आ जाएगा अशोका। तो ये आपका बस बिल्कुल सादा सा है, एकदम बन गया है। अब हम देखो थोड़ा तुलनात्मक रूप से पढ़ाएंगे, ठीक है। सारी चीजें समझते जाना है। देखिएगा नीचे ऊपर वाला अगर हम वाक्य देखें तो ये आपका किस तरह का है, ये वाक्य हमारा निगेटिव है, ठीक। काम आप वही करेंगे, इस सब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो हो जाएगा द गर्ल, ठीक। इस टेंस चेंज नहीं करेंगे, हाँ। द गर्ल इज, इसको हटा देंगे। अब ये हम देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारी है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे, तो यहां हो जाएगा बाइजर। क्या हो जाएगा, बाइजर। ईआर फॉर्म के बाद लगा देंगे देन द बॉय। तो द गर्ल इज बाइजर देन द बॉय। अगर आप इसको रटना नहीं चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं, जैसे कहा कि लड़का इज नॉट सो गुड, यानी कि लड़का उतना बुद्धिमान नहीं है। सो वाइज यानी कि उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि गर्ल, यानी कि जब लड़का उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि गर्ल, तो इसका सीधा मतलब ये हो गया है कि जो लड़की है वो लड़के से ज्यादा बुद्धिमान है, लड़के से ज्यादा बुद्धिमान। तो द गर्ल इज, ज्यादा की से ज्यादा की मतलब आप समझ रहे हैं, बाइजर देन होता ही है की तुलना में इसका सेंस होता है। तो ये सेंस के अकॉर्डिंग आते हैं, चाहे आप इसको रट लीजिए। हिंदी से अगर आप सीखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और इसको अगर काम चलाओ भी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको यही बता रहा हूं। देखो ये हमारा नेगेटिव था, तो ये डिग्री हमारी कैसी बनी, पॉजिटिव वाक्य बना है, ठीक है। अगला वाक्य देखिएगा, यहां से हम समझने का कुछ प्रयास करेंगे। देखो आई एम पुअरर, यहां हमने क्या देखा है, पुअरर देन। ये हमारी कौन सी डिग्री है, सीडी है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री है। यहां से हम लोग इसीलिए पहले लिख दिया था एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म प्लस देन। तो यहां आप देख रहे हैं क्या निकल के आ रहा है, सेकंड फॉर्म निकल के आ रहा है, देन लगा हुआ है। तो आप तरीका आपका वही है, ये वाक्य हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। तो यू को आप पहले लाएंगे, आई के साथ एम लगा था, यू के साथ आपका क्या लग जाएगा, आर। यू आर। अब नॉट आप अपनी तरफ से लगा देंगे, क्योंकि वाक्य में हमारा नॉट नहीं है, नहीं है तो आप लगा देंगे। इसका फॉर्मूला यही होता है कि नॉट है तो हटाना है और नहीं है तो लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यू आर नॉट। इस पूरी डिग्री पे इस तरह से मान लीजिए, कुछ भी आपको अच्छा लगे वैसा साइन बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, सर्कल में कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यू आर नॉट सो, निगेटिव है तो आप लगा देंगे सो, और यहां पे आपका पुअर एज। ये हमने क्यों किया है, इस कंपैरेटिव डिग्री को जब हम लोग पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे, किस में लाएंगे, हमने आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में हम लोग बदलना सीख रहे हैं यहां पे। तो देखिएगा, नॉट सो पुअर एज, यहां पे आप लगा देंगे आई। चाहो तो यहां कोष्टक में ये आई एम आप लिख सकते हो, पर नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। तो यू आर नॉट सो पुअर एज एज आई। तो इसका मतलब ऊपर वाले का क्या है, मैं तुमसे ज्यादा गरीब हूं, मैं तुमसे ज्यादा गरीब हूं। इसका मतलब है कि तुम उतने गरीब नहीं हो जितना कि मैं, तो उतने जितना कि, ये सेंस भी इसका होता है। तो ये चीजें आपने सीखी हैं यहाँ पे। अगला वाक्य हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो ये वाक्य हमारा कैसा दिख रहा है, ये वाक्य हमें नेगेटिव दिख रहा है। जब वाक्य हमारा ये नेगेटिव दिख रहा है तो जो बनने वाला वाक्य होगा वो हमारा अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। काम वही करेंगे। ये हमारी डिग्री है, डिग्री के बाद ये पार्ट उठा लेंगे, तो यहां हो जाएगा हिज फ्रेंड्स। अब देखो हिज फ्रेंड्स प्लूरल हमारा हो गया है, ही के साथ आपका बाज लगा था, तो यहां हो जाएगा बर। अब ये नॉट हट जाएगा, हट जाएगा, और इस डिग्री को आप बना देंगे किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव का हम पॉजिटिव डिग्री कर देते हैं, तो यहां जाएगा एज हैप्पी पी एज। हमने बताया कि जब वाक्य हमारा निगेटिव होता है तो हम लोग यहाँ नॉट
नॉट लगाने के बाद में सो और एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म करते हैं, फिर ऐसे जोड़ते हैं। अगर वाक्य हमारा पॉजिटिव है, यानी कि बनने वाला जो वाक्य हमारा पॉजिटिव है, तो हम लोग एज ऐसे जोड़ देते हैं। तो एज हैप्पी एज ही। तो कुल मिला के ये वाक्य निकल गया है, हिज फ्रेंड्स वर एज हैप्पी एज ही। अब देखते हैं अगले वाक्य को। देखिए, इसको सीखने का प्रयास करेंगे। ये अलग कैटेगरी है। माई बुक इज बेटर देन योर्स। योर्स का मतलब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। कुछ वाक्य इस कैटेगरी के आते हैं। इन वाक्यों में हमने ऐसा प्रयास किया है कि हर कैटेगरी का वाक्य, आपको डाउट नहीं रहेगा कि किस किस तरह के वाक्य आते हैं, वो हमने सब यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया है। और इसका जो है डिटेल्ड वीडियो, ये हमने एक सैंपल लिया है। पहले आपको इतनी चीजें याद हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो लाएंगे। तो यहाँ देखिए, मेरी किताब है। यहाँ योर्स का मतलब है योर बुक। योर बुक मतलब आप समझ रहे हैं कि जो इधर तुलना है, बुक की तुलना बुक से ही होगी, बुक की तुलना पर्सन से नहीं होगी। यानी कि यहाँ कहना चाह रहा है कि मेरी बुक इज बेटर देन योर्स, तुम्हारी किताब से अच्छी है, तुमसे अच्छी नहीं। ऐसा नहीं बोलने कि मेरी किताब तुमसे अच्छी है, तुमसे अच्छी नहीं बल्कि तुम्हारी किताब से अच्छी है। तो यहाँ योर्स का मतलब है योर बुक। तो जब वो इधर आएगा तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, योर बुक, फिर आपका इज। अब देखो नॉट नहीं है तो हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। ईआर देन देख लेंगे, कंपैरेटिव है जिसका पॉजिटिव बनाना है। तो नॉट के बाद हमने बताया है सो आप लगा देंगे, सो। और बेटर का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सो गुड एज। अब यहाँ देखो माई बुक, यहाँ पे बुक आ चुका है, तो इसकी जो पुनरावृत्ति है, रिपीटिशन है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यही फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइन या फिर माई वन। ऐसा क्यों होता है, ये देखो आपका योर्स, योर्स जो है पजेसिव फॉर्म है। जैसे यू, यू, योर और योर्स, उसी तरह से आई, मी, माई और माइन। तो यहाँ पे आपका माइन आ जाता है, या आप माई वन लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसके बाद आप लोग देखेंगे, दिस गर्ल इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज दैट वन। यानी कि यह लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितना कि दैट माने वह, वन माने वह लड़की। यानी कि यहाँ वन किसके लिए आ रहा है, लड़की के लिए आ रहा है। तो जब ये इधर आएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा दैट गर्ल। दैट गर्ल इज नॉट, इज नॉट आपका नॉट लगा है, तो आप नॉट यहां से हटा देंगे। तो दैट गर्ल इज, अब देखो ब्यूटीफुल, यानी कि इस ये पूरी जब डिग्री आप चेंज करेंगे, नॉट तो हटा देंगे, हम पहले ही बता रहे हैं कि नॉट है तो हटाना है और नहीं है तो लगाना है। तो हटा दिया हमने। अब इसकी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लाएंगे। तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री यहाँ आप देख सकते हैं, जो आपके एडजेक्टिव बड़े होते हैं, यानी कि मोर देन 2 सिलेबल्स होते हैं, जिसमें 2 मात्राओं से ज्यादा होते हैं, उनको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट जोड़ के बनाते हैं। तो यही रहेगा आपका मोर ब्यूटीफुल। अब यार ब्यूटीफुलर नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दैट गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल देन, कंपैरेटिव डिग्री देन अपनी तरफ से लगा देंगे। अब यहाँ पे दिस और यहाँ पे आप वन लगा देंगे। तो यहाँ एक चीज आपको नजर आना चाहिए कि यहाँ पे ये रूप दिखाई पड़ता है। तो जब ये चीज हमारी इधर आती है तो ये इस रूप में आ जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, ये रूप चलता है। तो जब ये चीज हमारी यहाँ पे आती है तो क्या होता है, इस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, इस रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, राम रन्स फास्टर देन आई डू। अब देखो, ये इस कैटेगरी के वाक्य भी समझने को देखने को मिलते हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है, आपको रट्टू नहीं बनना है। मेरा मतलब है आप समझने का प्रयास करिएगा कि राम रन्स फास्टर, राम दौड़ता है, फास्टर ज्यादा तेज, देन आई डू। आई डू का मतलब है कि मैं, यानी कि दोनों की दौड़ने की प्रक्रिया से जो तुलना है वो हो रही है। इधर राम दौड़ रहा है, इधर राम दौड़ता है, इधर मैं दौड़ता हूं, तो दोनों
क्रियाओं की तुलना हो रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं, इसका सेंस ये है कि जितनी तेज तुम दौड़ते हो उससे ज्यादा तेज मैं दौड़ता हूं। तो दौड़ने की बात हो रही है। आई डू का मतलब है यहाँ पे आई रन। ठीक है, जब ये पार्ट हमारा इधर आएगा तो देखिए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। ऐसा क्यों हुआ बताइए। देखो जब ये हमारा वाक्य हम देख रहे हैं, ये हमारा वाक्य अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव है, तो ये वाला जो वाक्य बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ हम लोग जब नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट लगा देंगे, आई डू नॉट रन। अब देखो ये हमारी कौन सी डिग्री है, ये हमारी है कंपैरेटिव डिग्री, तो इसका हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री। तो आई डू नॉट रन, अब नॉट आता है तो हमने बता दिया है कि आपको यहाँ पे सो लगा सकते हैं, तो सो फास्टर का हो जाएगा फास्ट एज। अब देखो यहां आ जाएगा राम, अब राम यहाँ पे आ जाएगा डज, डज का मतलब रन्स। तो यहाँ रन आपका आ चुका है, तो यहाँ पे पुनरावृत्त रोकने के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, सहायक क्रिया। जैसे क्यों लगाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, उनने की कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो हम लोग कहते हैं यस आई कैन। तो इसका मतलब होता है यस आई कैन हेल्प यू। तो हेल्प यू को रोकने के लिए केवल हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो भाई हमने यहाँ पे लगा दिया है राम डज। तो ये हमारा सेंस क्लियर हो जाता है। तो इस कैटेगरी के वाक्य देखने को मिलते हैं। अगला देखिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो सबसे पहले पहचानेंगे द प्लस ईएसटी, इसका मतलब ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। जब डिग्री हमारी सुपरलेटिव हो तो आपके पास दो विकल्प हो जाते हैं, इसको आप कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं और पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसका एक सीरीज दिखा रहा हूं, किस तरह से आप चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा, देखो ऑनेस्टी से ही शुरू कर देंगे। अब देखो इससे पहले हम लोग क्या करते थे, इधर से जो सब्जेक्ट लाते थे, लेकिन हम लोग यहाँ कंपैरेटिव डिग्री इसी से बना रहे हैं। आपको ध्यान रखना है ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसको हम लोग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी इज, ठीक। अब इस पूरे को क्या करना है, ये पहचान है सुपरलेटिव की, तो दा बना रहेगा तो सुपरलेटिव डिग्री खत्म नहीं होगी। तो इसका मतलब इसको पूरे को करना है। ऑनेस्टी इज, सेकेंड फॉर्म इसका क्या आ जाएगा, बेटर देन, ठीक। बेटर देन तो आप कंपैरेटिव डिग्री बन गई है, ठीक। अब यहाँ हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसका सेंस क्लियर करने के लिए आप एनी अदर और शब्द जोड़ लेंगे, एनी अदर, एनी अदर अपनी तरफ से, यानी कि बेटर ये देन लगाने के बाद, कंपैरेटिव डिग्री लगाने के बाद आपकी ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो आप एनी अदर और फिर आप डाल देंगे पॉलिसी। पॉलिसी ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, इसका अगर हिंदी में सेंस समझें तो क्या है, ऑनेस्टी इज बेटर, यानी कि ऑनेस्टी ज्यादा अच्छी है देन एनी अदर पॉलिसी, किसी अन्य पॉलिसी की तुलना में जो ईमानदारी है वो ज्यादा अच्छी है। इसका सेंस है, तो जब किसी अन्य पॉलिसी मतलब हर एक पॉलिसी को छोड़ दो, तो कुल मिला के हर एक पॉलिसी से जो ईमानदारी है वो अच्छी है। तो ये एक सेंस हमारा होता है। अब देखो एक सिस्टम होता है, आपको हम डायरेक्ट सिखा रहे हैं, आप इसको भूल जाइए कि ये हमने इससे बनाया था, ठीक है। अब देखो यहां से देखिएगा, अब इसकी हमें बनानी है, ये हमारी हो गई सी डी, ये हमारी सी डी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब हमें बनाना है पीडी, मतलब पॉजिटिव डिग्री बनानी है। पॉजिटिव डिग्री बनानी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ लेंगे नो अदर, ये आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, नो अदर, ठीक। अब नो अदर के बाद हम लोग क्या कर देंगे, चलिए देखो इसको आपको समझना भी है, इसको हटाएंगे नहीं भी। नो अदर यानी कि ये आपका यहाँ सुपरलेटिव फॉर्म है, उससे पहले आप नो अदर जोड़ेंगे। इधर फिर जो भी चीज है, पॉलिसी और भी वाक्य होता है तो वो पूरा उठ जाता है, तो यहाँ नो अदर फिर आपका आ जाएगा पॉलिसी, पॉलिसी, ठीक। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब हम लोग यहीं से चलेंगे इज। अब देखिए यहाँ पे द बेस्ट है, सुपरलेटिव फॉर्म है, इसको हमें लाना है पॉजिटिव फॉर्म में, तो एज गुड एज, ये हमारी कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, वो हमारी किस में चेंज होके आ गई है,
पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं तो एज गुड एज, और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑनेस्टी। तो आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ देखो भाग हमारा निगेटिव है तो यहाँ पे सो गुड वो भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको एज गुड एज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नो अदर पॉलिसी इज एज गुड एज ऑनेस्टी। अब देखो इसको हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे। ये तो आपने सिखा दिया इस ऐसी डिग्री हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नो अदर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है। अब देखो इधर, अब सपोज दैट आपको ये डिग्री दी है और बनानी है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो सबसे पहले आप रफ कार, वहां होता है कहीं भी रफ कार होता है तो आप सबसे पहले इसको आसानी से कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री आपने बहुत सी पढ़ी हैं। देखो देखो द गर्ल इज वाइजर देन द बॉय, तो द बॉय को हम लोग इधर लाते थे जो वाक्य था उसमें, ठीक। तो वही आप यहाँ करेंगे, बेटर देन के बाद यहाँ पे दिया है एनी अदर पॉलिसी। तो आपने देखा ये वाक्य हमारा कैसा है, ये वाक्य हमारा अफर्मेटिव कैटेगरी का है। तो हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव जो वाक्य होता है उसको हम लोग निगेटिव बनाते हैं। तो एनी अदर यहीं पे हम लोग उल्टा कर देंगे, एनी का उल्टा होता है नो, तो यहाँ पे इसी को ले लेंगे नो अदर पॉलिसी, नो अदर पॉलिसी। अब देखो हमारा ये सब्जेक्ट बन गया है इज। अब देखो इसकी हम कौन सी डिग्री बना रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री ये है, तो आपकी इसको बनाना है पॉजिटिव डिग्री। तो नो अदर पॉलिसी इज, और इसका एज गुड एज ऑनेस्टी। मतलब अभी आपने सीखा था कि सबसे पहले नो अदर लगा लेते हैं, नो अदर के बाद जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है उसके बाद जो चीज दी होती है वो लगा लेते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ से आप एक सीरीज वाइज चलिएगा। सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बना लेंगे, कंपैरेटिव से फिर पॉजिटिव डिग्री में आ जाएंगे। तो आपको यहाँ भी सिखाया गया है कि जब वाक्य हमारा ये पॉजिटिव है तो ये डिग्री आपकी निगेटिव बनेगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगी। तो आई थिंक आप वहां से भी समझ सकते हैं, रिलेट करना अगर सीख जाएंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे। अब देखो ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये वाक्य हमारा था पॉजिटिव, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाक्य यहाँ पे क्या लगा है, निगेटिव है, नॉट है। इसका मतलब क्या है, कानपुर इज नॉट द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कि कानपुर जो है इंडिया में सबसे बड़ा शहर नहीं है। तो इसका मतलब सेंस क्या हुआ कि और भी शहर उतने ही बड़े हैं जितना कि कानपुर। तो इसका मतलब देखो, इसको सबसे पहले हम बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो कानपुर इज नॉट, देखो द बिगेस्ट इज नॉट, कंपैरेटिव जब डिग्री बना रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बिगर देन। अब देखो जब वाक्य हमारा निगेटिव है तो इसका मतलब है कि कुछ शहर कानपुर से भी ज्यादा बड़े हैं, या कुछ शहर कानपुर जितने ही बड़े हैं। तो यहाँ भी आप लगा रहे थे एनी अदर, जब निगेटिव होता है तो यहाँ हो जाता है सम अदर सिटी, यानी कि सिटी का आपका सिटीज हो जाएगा, क्योंकि जब सम जुड़ता है और सम के साथ में जब आपका काउंटेबल नाउन आता है तो वो नाउन जो है आपका प्लूरल लिखा जाता है। ये चीजें आप अभी से सीखते जाइए, तो आपका जो सिंटैक्स का पार्ट है जो सिलेबस में आपका लगा हुआ है वो आपका और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें, सारी चीजें ध्यान रखना है कि किस डिग्री में कौन सा फॉर्म यूज होता है, तो ये आपको वहां पे एरर में दिया जाता है, तो वो भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो कानपुर इज नॉट बिगर देन सम अदर सिटीज, और फिर आप इन इंडिया लगा देंगे, इन इंडिया, ठीक। तो अगर यहाँ आप देख रहे हैं वाक्य हमारा नेगेटिव होता है तो आप कंपैरेटिव डिग्री किस तरह से बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। अब देखो ये यहीं से आप देखने का प्रयास करेंगे, डायरेक्ट मैंने बताया है एक सिस्टम चलेगा आपका, सुपरलेटिव डिग्री, फिर सीडी बनाएंगे, फिर उसके बाद में पीडी। अब पीडी में हम आपको क्या बता चुके हैं कि जब ये कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में या पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो क्या कर देते हैं, वाक्यों को पॉजिटिव जो डिग्री होती है उसको नेगेटिव में कर देते हैं, नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉट लगा है, तो यहाँ पे नॉट हटा सकते हैं, तो यही उठ के आ जाएगा सम अदर सिटीज इन इंडिया, सम अदर
सिटीज इन इंडिया। ठीक है, अब हम लोग कहाँ से चलेंगे, ये कानपुर हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में इज लगा है, तो यहाँ पे सम अदर सिटीज बहुवचन हो गया, तो आर आर एज बिग एज कानपुर। ठीक, अब इसका सेंस जैसे सम अदर सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज कानपुर, यानी कि कुछ अन्य शहर उतने ही बड़े हैं जितना कि कानपुर। तो एक शब्द होता है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। तो यहाँ इस वाक्य में आप एटलीस्ट, अगर ज्यादा अर्थ क्लियर करना हो तो इसमें एटलीस्ट भी जोड़ सकते हैं। तो सम अदर सिटीज इन इंडिया आर एटलीस्ट एज बिग एज कानपुर, तो आप इस चीज को जोड़ भी सकते हैं तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो आप चाहे इससे बना लें, तो आप एक सिस्टम डेवलप कर लीजिए, कोई भी डिग्री कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम में चलेंगे, किस डिग्री को कैसे कैसे बनाते हैं वो चीजें हैं। लास्ट कैटेगरी देखिएगा इसमें। इसके लिए आप क्या विकसित करेंगे, इसके लिए आपको दिमाग में ये कंसेप्ट विकसित करनी है कि वन ऑफ द वाली है। कौन सी है, वन ऑफ द, यानी कि इसका मतलब है उमा वाज वन ऑफ द फेटेस्ट गर्ल, यानी कि जो सबसे मोटी लड़कियां थी उमा उनमें से क्या थी, एक थी। अब देखो हमने आपको बताया कि सबसे की जहां बात होती है वहां क्या होता है, इनकी संख्या ना के बराबर होती है, मतलब कम से कम होती है। यानी कि सबसे खराब लड़के क्लास में तो नहीं है 5-6, और सबसे अच्छे लड़के हैं 2-3 लड़के हैं बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे वही हैं। तो कुल मिला के जो मैक्सिमम होते हैं, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, मोस्ट क्या होता है वो आपके बीच के होते हैं। ठीक, तो यहाँ इसमें यही चीज होती है। वन ऑफ द वाले को हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम बना रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ देखिए उमा, ठीक है, बाज। अब देखो इस डिग्री को पूरा प्रभावित होगा, तो वन ऑफ द पूरा हट जाएगा, तो उमा बाज फैटर देन। अब यहां पे अभी आपने देखा था, क्या देखा था, एनी अदर लग रहा था, नेगेटिव था तो सम अदर लग रहा था। अगर ये वन ऑफ द वाला है, कौन सा है, वन ऑफ द वाला है, तो यहां पे लग जाएगा मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास, इन द क्लास। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बता रहा हूं आपको, ये सुपरलेटिव, ये कंपैरेटिव, और फिर आप बनाएंगे पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, बेटर देन मोस्ट अदर, यहां पे लिखा है मोस्ट का उल्टा क्या होता है, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, और इसका उल्टा होता है वेरी फ्यू। वेरी फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, एक आध, है ना। तो अभी हमने क्या किया, एनी का उल्टा यहाँ पे नो अदर से बनाया था वाक्य, जो भी पिछला वाला था, तो हम वही काम यहाँ भी करेंगे। मोस्ट का उल्टा होता है वेरी फ्यू, तो यहीं से उठ जाएगा वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास। कैसे बनेगा ये, वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। अब देखिएगा वेरी फ्यू गर्ल्स, तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे उमा बाज लगा था, जब प्लूरल हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, बर एज फैट एज उमा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कुल मिला के मोस्ट अदर को हम लोग वेरी फ्यू में बदल देते हैं, या आपका वही तरीका है जैसे सपोज दैट ये हमारा वाक्य नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे वन ऑफ द वाला होता है तो क्या होता है,
वन ऑफ द वाला नहीं होता है तो हम लोग लगाते हैं नो अदर, वन ऑफ द वाला होता है तो हम लोग लगाते हैं वेरी फ्यू। ठीक, गर्ल्स इन द क्लास वर एज फैट एज उमा। तो कुल मिला के ये पार्ट हमारा क्लियर होता है। इसमें हमने क्या किया है, जनरल ओवरव्यू लिया है। पहले तो हमें आपके दिमाग से ये निकालना है कि हमें डिग्री नहीं आती है। वास्तविकता ये होती है कि डिग्री का पार्ट कठिन होता है। इसको हमने देखा है, कई अध्यापक जो पढ़ाते रहते हैं, बीच में नहीं पढ़ाते हैं तो वो भी भूल जाते हैं। तो बच्चों की तो बात छोड़िएगा, तो प्रयास हमने ये किया है, पहले आप ये चीजें सीख लीजिएगा। इसके लिए और प्रैक्टिस के लिए और कुछ और जो कैटेगरीज हैं, इसमें हम लोग देखा है कि हमने क्या किया है। अभी सुपरलेटिव से आपको बताया है किस तरह से कंपैरेटिव बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, लेकिन अभी हमने ये नहीं दिखाया है कि किस तरह से पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव बनाते हैं या कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। वो अगले वीडियोज में जो चीजें छूटी हुई हैं, वीडियो हमारा लंबा ना हो इसलिए इसको हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। तो फिर मैं एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये सुझाव दूंगा कि आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। मैं हर एक कैटेगरी लेता हूं, अगर आप हमको एक बार समझ गए तो फिर शायद कुछ बचेगा नहीं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द एंड।